नमस्ते। हमारे आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के उस पहलू पर बात करेंगे जिस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, और वो है ट्रेडिंग मनोविज्ञान। अक्सर देखा जाता है कि लोग रबर बैंड स्ट्रैटेजी जैसी किसी खास या जादुई रणनीति की तलाश में रहते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे आज के सोर्स मटेरियल में मार्क डगलस ऐसी किसी रबर बैंड स्ट्रैटेजी या जादुई इंडिकेटर की बात ही नहीं करते। इसके बजाय उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि एक प्रोफेशनल की तरह सोचा कैसे जाए। तो चलिए इस बेहद अहम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि अगर ट्रेडिंग सिर्फ एक माउस क्लिक करने का ही तो काम है, तो फिर इतने सारे लोग इसमें नाकाम क्यों हो जाते हैं, है ना? सोचने वाली बात। बाहर से देखने पर लगता है कि बस स्क्रीन के सामने बैठना है और बाय या सेल का बटन दबाना है। सब कुछ बहुत ही मैकेनिकल सा लगता है, लेकिन असल कहानी तो इसके ठीक पीछे छुपी है। देखिए, शारीरिक कौशल यानी फिजिकल स्किल्स और मानसिक कौशल में जमीन आसमान का फर्क होता है। ट्रेडिंग में फिजिकल स्किल क्या है? बस एक उंगली उठाना और माउस पर क्लिक कर देना, कोई भी कर सकता है। लेकिन असली कौशल, असली महारत, वो मानसिक ताकत है जो हमें बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट और बिना अंदरूनी कश्मकश के उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की हिम्मत देती है। और सच मानिए, ये पूरी तरह से एक दिमागी खेल है। भाग 1, डर की असली कीमत, जो एक बहुत ही महंगा भ्रम है। 1980 के दशक की बात है। मैरी लिंच कमोडिटीज के प्रमुख ने अपने ट्रेनी ब्रोकर से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि औसत रिटेल ग्राहक 6 महीने के अंदर अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। सुनने में शायद बहुत कड़वा लगे, लेकिन कमोडिटी बाजार की ये एक ऐसी क्रूर सच्चाई है जिससे झुटलाया नहीं जा सकता। बिना सही माइंडसेट के इस बाजार में टिके रहना सचमुच नामुमकिन के बराबर है। इस बात को मार्क डगलस की अपनी कहानी से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। हुआ ये कि शुरुआत में उन्होंने आलू के फ्यूचर्स में थोड़ा मुनाफा कमा लिया, जिससे उन्हें एक झूठा आत्मविश्वास मिल गया। फिर उन्होंने सिल्वर मार्केट में हाथ डाला और वहीं से असल संकट शुरू हुआ। कीमतें अचानक लिमिट अप होने लगीं, मतलब बाजार में कोई बेचने वाला बचा ही नहीं था और वो अपने ट्रेड से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो एक भयानक मानसिक पीड़ा का दौर था, जिसका अंत सीधे दिवालियापन पर जाकर हुआ। और पता है नुकसान कितना हुआ? $2.5 लाख। जरा सोचकर देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मार्क ने सिल्वर के केवल कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पर इतनी बड़ी संपत्ति खो दी थी। अब ये आंकड़ा सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं बता रहा है, बल्कि उस भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव और दर्द को भी दिखा रहा है जिससे वो गुजरे होंगे। जब स्क्रीन पर पैसा पानी की तरह बह रहा हो और हम चाहकर भी कुछ ना कर सकें, वो पल सच में दिमाग सुन्न कर देता है। लेकिन इस पूरी तबाही के बाद एक बड़ी अजीब और दिलचस्प चीज हुई। अपना सब कुछ खो देने के बाद मार्क अचानक से एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच गए जिसे वो तुलनात्मक रूप से केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। मतलब जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो डर भी अपने आप छुमंतर हो गया। और इसी निडरता ने उन्हें बाजार को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखने और बिना डरे ट्रेड करने की वो आज़ादी दी जिसकी एक ट्रेडर को जरूरत होती है। अपनी भावनाओं पर काबू रखना कितना अहम है, इसे एक और किस्से से समझते हैं। $1.20 लाख। जी हाँ, मार्क ने शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के एक टॉप बॉन्ड ट्रेडर के साथ काम किया था, जिसने बहुत ही कम समय में इतनी विशाल संपत्ति बना ली थी। लेकिन क्योंकि वो अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया, उसने वो पूरी की पूरी दौलत गंवा भी दी। दरअसल उस बॉन्ड ट्रेडर के लिए दांव बहुत ही ऊंचे थे। बाजार में एक छोटे से टिक के हिलने का सीधा मतलब था $31,250 का नफा या नुकसान। अब जब कोई इंसान हर सेकंड इतने बड़े उतार चढ़ाव झेल रहा हो, तो दिमागी और भावनात्मक तौर पर टूट जाना बहुत स्वाभाविक है। और यही वो थकावट है जो हमसे बाजार में विनाशकारी गलतियां करवाती है। तो फिर मार्क ने इस ट्रेडर को क्या समाधान दिया? कोई नई तकनीकी रणनीति? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस एक बेहद सीधा सा नियम बना दिया, 1 घंटे की फोकस लिमिट। बात बस इतनी थी कि वो ट्रेडर सिर्फ 1 घंटे तक ही अपना पूरा ध्यान लगा सकता था, इसलिए उसे दिन में केवल 1 घंटे ट्रेड करने को कहा गया। और चमत्कार देखिए, इससे गुस्से और लापरवाही में होने वाले नुकसान एकदम रुक गए और उसने फिर से भारी मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। भाग 2, ट्रेडर का सफर, जिसे हम 3 तरह के इक्विटी कर्व से समझेंगे। अगर हम ट्रेडर्स के मुनाफे के ग्राफ को देखें, तो मुख्य रूप से 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कंसिस्टेंट विनर्स हैं, जिनका ग्राफ धीमे धीमे ऊपर ही जाता है और छोटे मोटे नुकसान को वो बाजार का हिस्सा मानते हैं। दूसरे हैं बूम एंड बस्टर्स, जो रातों रात अमीर बनते हैं और फिर अचानक सब कुछ गंवा बैठते हैं, और इसकी वजह बाजार नहीं बल्कि उनकी खुद की भावनात्मक गलतियां होती हैं।
तीसरे नंबर पर आते हैं कंसिस्टेंट लूजर्स, जो लगातार हारते हैं क्योंकि उनमें डर बहुत है और सही कौशल की कमी है। इन तीनों के बीच के फर्क को समझने के लिए हमें प्रॉफिट गैप को समझना होगा। ये प्रॉफिट गैप क्या है? एक लाइन में कहें तो किसी ट्रेडिंग रणनीति से कितना पैसा बन सकता है और एक ट्रेडर असल में कितना कमा पाता है, इन दोनों के बीच के अंतर को ही प्रॉफिट गैप कहते हैं। और सबसे अहम बात, ये गैप किसी खराब रणनीति की वजह से नहीं बनता, बल्कि ट्रेडर के अपने डर और घबराहट की उपज होता है। इस गैप को भरने को लेकर भी दो बिल्कुल अलग नजरिए होते हैं। एक आम ट्रेडर दिन रात बस बाजार के बारे में नया ज्ञान बटोरने और नई जादुई तरकीबें खोजने में लगा रहता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो अपना सारा समय और ऊर्जा अपनी खुद की मानसिकता और अपने डर को समझने में लगाता है, क्योंकि असल में प्रॉफिट गैप को बाहर की दुनिया के ज्ञान से नहीं, बल्कि अपने अंदर के आत्मविश्लेषण से ही भरा जा सकता है। भाग 3, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, यानी बिना किसी गलती के ट्रेड करना और इस मानसिक खेल में महारत हासिल करना। इसे समझने के लिए बास्केटबॉल का एक उदाहरण लेते हैं। प्रैक्टिस के दौरान एक फ्री थ्रो डालना और फाइनल मैच के आखिरी सेकंड में जीत दिलाने वाला शॉट मारना, इन दोनों में शारीरिक मेहनत तो एकदम बराबर है ना? बास्केट भी वही है। फिर फर्क किस बात का है? फर्क है उस भारी दबाव का। उस भयानक दबाव में बिना डरे, बिना नर्वस हुए अपना बेस्ट देना ही असली खेल है। और सच मानिए, ट्रेडिंग भी हूबहू ऐसा ही एक खेल है। जो लोग ट्रेडिंग में नए हैं और अपने डर से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये 4 कदम बड़े काम के हैं। पहला, मान लीजिए कि मुनाफे में कमी की असली वजह आपका अपना दिमाग है। दूसरा, बाजार में अपना समय सीमित करें ताकि फोकस बना रहे, बिल्कुल उस बॉन्ड ट्रेडर की तरह। तीसरा, जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार करें, जिससे हारने का डर ही खत्म हो जाए। और चौथा कदम, जब भी सही मौका मिले तो बिना किसी कश्मकश या देरी के अपना ट्रेड ले लें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? यही कि भावनात्मक बूम एंड बस्ट के जाल में फंसने से बचना है। नए नए तकनीकी इंडिकेटर्स के पीछे भागने के बजाय खुद पर काबू पाना सीखना होगा। ट्रेडिंग को महज पैसों का लेन देन ना समझे, ये पूरी तरह से एक मेंटल परफॉर्मेंस स्पोर्ट है। और हाँ, अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, जिसे ड्रॉडाउन कहते हैं, तो उसे बाजार का एक सामान्य हिस्सा माने, उसे कभी भी दिल पर न लें। चलिए अपनी इस चर्चा को मार्क डगलस के एक बेहद गहरे विचार के साथ रोकते हैं। उनका कहना है, उस गैप को भरने के लिए आपको खुद के बारे में और बाजार के साथ अपने तालमेल के बारे में और भी बहुत कुछ सीखना होगा। तो अगली बार जब मन में कोई नई ट्रेडिंग रणनीति खोजने का ख्याल आए, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे बाजार को और समझने की जरूरत है या अपने खुद के दिमाग को? हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।